नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योरगोट चैनल पर फिर से एक बार। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक पर कि सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, क्या सैलरी उन्हें मिलती है, कैसे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने आएगी और उन्हें आपको कैसे टैकल करना है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन इससे पहले, शुरुआत से पहले चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं बहुत अलग अलग तरीके की इमारतों में काम करते हैं। आप कमर्शियल बिल्डिंग्स देख लीजिए, आप किसी हॉस्पिटल को देख लीजिए, किसी फैक्ट्री को देख लीजिए, तो सभी जगहों पर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आती हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है कमर्शियल बिल्डिंग्स की। ज़्यादातर अगर आप शहर में देख रहे हैं तो कमर्शियल बिल्डिंग्स बहुत सारी होती है जहां पर लोग रहा करते हैं और उन बिल्डिंगों के सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात होते हैं। अब उनकी अलग अलग जॉब होती है। कोई पेट्रोलिंग के लिए होता है, नाइट पेट्रोलिंग करता है। कोई आपके विंग के नीचे में एक सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, गेट्स पर अलग सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। तो हर एक सिक्योरिटी गार्ड के पास अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आप गेट पर बात कर लीजिए, तो उन्हें दिन भर देखना होता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या मतलब ये जो बंदा आ रहा है ये बिल्डिंग के अंदर ही रहता है या फिर हो सकता है कि कोई अपरिचित व्यक्ति है या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर रहने वाले व्यक्ति का परिचित है जो कि आ रहे हैं। तो उनका सब कुछ नोट डाउन करना होता है, डिटेल्स उनकी लेनी पड़ती है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि कुछ ऐसा पर्सन है जिसका कोई काम नहीं है उस बिल्डिंग के अंदर, उन्हें जाना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल्डिंग घूम नहीं सकता, लेकिन ज़बरदस्ती में कोई घूमना चाहता है, अपना कुछ काम करना चाहता है, तो वो थोड़ा सा अलाउड नहीं होता है। तो इस वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें रोकना भी पड़ता है। और कई बार ऐसे रोकने पर कि किसी नए व्यक्ति को, ट्रेसपासर को रोकते समय सिक्योरिटी गार्ड्स का उन लोगों से झगड़ा भी हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ है जो सिक्योरिटी गार्ड को आनी चाहिए, कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया जाए। अगर वो बंदा परेशान कर रहा है, वो आना ही चाहता है, आप नहीं आने दे रहे हैं, तो क्या उसको सुलझाने की चीज़ें हो सकती है। या तो आप अपने सीनियर अधिकारी के पास जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, या तो फिर आप उस बंदे को कैसे भी टैकल करके वहाँ से हटा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको उससे लड़ाई झगड़ा झगड़ा करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये चुनौती भी आपके सामने आ सकती है कि कभी आप किसी बिल्डिंग में लगाए गए एज अ सिक्योरिटी गार्ड और वहाँ पर कोई अलग बंदा आ जाता है जो कि जिसका बिल्डिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन उसे अंदर जाना है, तो कैसे आप उसे टैकल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक चुनौती ये भी हो सकती है ऐसी बिल्डिंग्स में कि कभी चोरी चकारी हो गई या फिर कोई छोटा मोटा कुछ अप्रिय घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे समय पर सिक्योरिटी गार्ड्स का ही की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी चीज़ें ना हो। लेकिन अगर फिर भी हो जाती हैं तो पूरा जो है ब्लेम हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड्स पर आ जाए, या फिर ब्लेम तो नहीं, क्योंकि वो एक सुरक्षा अधिकारी हैं, लेकिन उनके रहते में वो चीज़ होती है, जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ती है। और फिर जो भी पुलिस की कार्यवाही होती है उसमें पूरा पूरा अपना हाथ बटाना होता है, उसमें उनकी पूरी तरीके से सहायता करनी होती है। अब तो वो भी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखिए, एक चुनौती एक प्रकार की कि आपके रहते में वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको पुलिस के साथ जो भी कार्यवाही उनका साथ निभाना आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगर हम एक हॉस्पिटल की बात कर लें, जो एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर आना जाना आप किसी का रोक नहीं सकते, क्योंकि कोई भी बंदा जो है पेशेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए आ सकता है। तो वहाँ पर सभी लोगों को जो है आना आपको देना पड़ेगा, अलाउड होता है। तो ऐसे समय पर आपको दिन भर निगरानी करनी होती है अपने पूरे परिसर की भी और अपने गेट की भी। अगर आप गेट पर लगे हो तो आपको सबका डिटेल्स देना होता है, नहीं ले पा रहे हैं डिटेल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है कभी कभी, तो भी आपको उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि हाँ, कोई बंदा संदिग्ध जैसा तो नहीं दिख रहा है। इसके अलावा क्योंकि आप दिन भर वहाँ तैनात होते हैं, आपको हो सकता है कभी कभी लंच का भी टाइम ना मिले, क्योंकि आप दिन भर जो है हॉस्पिटल्स में फ्लो होता रहता है। फिर आपको एम्बुलेंसेज के लिए, इमरजेंसी केसेस के लिए रास्ता भी तैयार रखना होता है। मतलब हमेशा एक रास्ता खाली रहना चाहिए कि एम्बुलेंस वहाँ से अंदर आ सके और जो उसका स्थान है वहाँ पर वो जाकर खड़ी हो सके। वरना आप बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, अगर कोई केस ऐसा आता है तो आपको फिर उस चीज़ के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक चुनौती होती है आपके सामने कि हमेशा वो रास्ता भी क्लियर रहे और लोगों का आना जाना, आवाजाही जो है वो भी सही रहे। इसके अलावा एक और काम होता है दोस्तों कि आपको पूरे हॉस्पिटल का जो हर एक जो अलग अलग कक्ष होते हैं वो पता हो, सारी क्लासेस पता हो, ताकि कोई नया बंदा आए तो आप उसे बता तो सके कि यार ये जो डिपार्टमेंट है इस तरफ है, ये फलाना डिपार्टमेंट इधर इस तरफ है। क्योंकि जब बड़े हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो नए लोग आ जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कहाँ पर जाना, और वो पूरा उतने बड़े परिसर में लगभग 1-2 किलोमीटर की उनकी जो है दौड़ हो जाती है। ऐसे समय पर सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कि सभी लोग जो है वो अपने सही स्थान तक पहुँचे, अगर उनसे पूछा जाता है तो वो एक्यूरेटली बता सकें।
इसी तरह इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जो है इंडस्ट्रीज़ में भी लगते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के काम होते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो इसमें भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ रहती हैं। हालांकि कोई फैक्ट्री है तो उसके अंदर आना जाना जो है, आवाजाही बहुत कम होती है। मतलब अपने शिफ्ट के हिसाब से ही जो है कर्मचारी आते हैं। अगर कंपनी की बस है तो बस को अंदर लेना होता है, लेकिन उसमें भी गिनना होता है कि भाई सही लोग उतर रहे हैं, कोई अलग बंदा तो नहीं, कोई अपरिचित व्यक्ति तो नहीं जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है छुप के आ जाए या किसी की दोस्ती निकल करके वहाँ पर आ जाए। तो आपको ये सारा जो है डिटेल आपको रखनी पड़ती है कि कितनी बार जो है बस आई है, कितने लोग उसमें से उतरे हैं, कितने कर्मचारी आए हैं, आज नहीं आए हैं, और वापस जाते समय भी। लेकिन इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ है उनके अंदर जितना मटेरियल आ रहा है, जितना स्टॉक आ रहा है, उसकी भी देखरेख आपको करनी होती है। अब ये नहीं बोलूँगा कि स्टॉक जहाँ रखा है वहाँ पर देखरेख करनी है, लेकिन हाँ, सुरक्षा गार्ड है आप तो वो भी आपको करना पड़ेगा, और आने जाने वाली चीज़ों का भी देखरेख आपको करनी होगी। साथ ही अगर कोई देखिए, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो फैक्ट्रीज़ होती है, वो शहर से बाहरी जगह पर होती है। शहर के बीच में फैक्ट्रीज़ नहीं होती, वो बाहर की तरफ होती हैं। तो ऐसी जगहों पर जानवरों का जो है थोड़ा-सा वर्चस्व ज़्यादा होता है। वो भी कभी-कभी हो सकता है कि कूद कर आ जाए। कभी ऐसे इलाके में बारहसिंगा आ जाता है, कभी हिरन आ जाता है, कोई कुत्ता हो गया, या फिर कोई गाय हो गई, भैंस हो गई, ऐसे जो प्राणी है वो आ सकते हैं। तो इनको भी फैक्ट्री में अंदर आने से रोकना है। अब देखिए, यहाँ पर ये नहीं है कि वो आ नहीं सकते, वो आ सकते हैं, उनको लाया जा सकता है, लेकिन अंदर फैक्ट्री में जो काम हो रहा है उसमें उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ भी होती है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं या फिर मशीनें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें तकलीफ हो सकती है। तो उन्हें अंदर आने से रोकना भी एक सिक्योरिटी गार्ड का ही काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है, आप चाहे किसी भी प्रकार की बिल्डिंग में काम कर रहे हो, किसी प्रकार की इमारत में काम कर रहे हो, कि अपने ऊपर खासा ध्यान दें। अपना जो है हुलिया, अपना जो ड्रेस है, अपने जो जूते हैं, अपने जो बाल वगैरह हैं, वो हमेशा अच्छे तरीके से बनाए रखें। क्योंकि आप देख सकते हैं जितने ज़्यादा बड़े होटल्स में आप जाएंगे, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भी उतने ज़्यादा अच्छे से ड्रेस्ड अप होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो इमारत का चेहरा होते हैं। देखिए, वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। पहले तो आपने बिल्डिंग देख ली, लेकिन जब आप एंटर करने जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी गार्ड ही मिलेंगे। वो जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, उतना ज़्यादा आपको उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में रेपुटेशन आती है। तो ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड की चुनौती होती है कि वो कितने अच्छे तरीके से रहते हैं और कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने इस होटल को। सो ये कुछ चुनौतियां हैं दोस्तों, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड अगर आप बनना चाहते हो तो उनके सामने आएगी। तो इन सब चीज़ों की तैयारी कर लीजिए, और फिर बाकी वीडियोस मैंने बनाए हैं, क्या क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं आपके लिए, किस तरह का काम आपको करना पड़ सकता है, वो भी देखिए। धन्यवाद।